बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी पारा अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया है। भाजपा ने ऐन वक्त पर बड़ा उलटफेर करते हुए अभिषेक बंटी का पत्ता साफ कर दिया है और उनकी जगह संगठन के जमीनी नेता नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार घोषित किया है। टिकट मिलते ही नीरज सिन्हा एक्शन मोड में आ गए हैं। वहीं विपक्ष ने इसे भाजपा का डर बताया है। देखिए इस पर बनी एक खास रिपोर्ट। बांकीपुर सीट पर अभिषेक बंटी का हुआ पत्ता साफ। नीरज सिन्हा बने भाजपा के नए उम्मीदवार। टिकट मिलते ही सीएम सम्राट चौधरी से लिया आशीर्वाद। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से भी की मुलाकात। प्रशांत किशोर ने कसा तीखा तंज। हार के डर से मैदान छोड़ भाग रही भाजपा। बांकीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा अचानक उम्मीदवार बदले जाने से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को अचानक सुर्खियों में आए नीरज कुमार सिन्हा शनिवार सुबह प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी से मिलने पहुंचे, जहां सीएम ने उन्हें ऐतिहासिक विजय की अग्रिम बधाई दी। इधर उम्मीदवार बदले जाने पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और आरजेडी ने भाजपा पर तीखा तंज कसते हुए इसे चुनाव से पहले ही हार मान लेने का संकेत बताया है। स्पेशल डेस्क टीवी 45। वहीं बांकीपुर सीट से भाजपा ने नए उम्मीदवार बने नीरज कुमार सिन्हा का राजनीतिक सफर समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। बूथ स्तर से राजनीति की शुरुआत करने वाले नीरज सिन्हा आज बांकीपुर की नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। उनका जीवन पारिवारिक पृष्ठभूमि और जमीनी संघर्ष पर आधारित रहे हैं। देखिए इस पर बनी एक विशेष प्रोफाइल रिपोर्ट। ग्रेजुएट युवा चेहरा है मीठापुर निवासी नीरज सिन्हा। जनसंघ काल से भाजपा से जुड़ा है पूरा परिवार। नीरज स्वर्गीय नरेंद्र भारती जी के भतीजे हैं। नीरज 2006 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। बूथ अध्यक्ष से बीजेपी बार मंडल अध्यक्ष बने। बांकीपुर से एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए नीरज कुमार सिन्हा संगठन के एक कर्मठ चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। 1 जुलाई 1994 को पटना में जन्मे अविवाहित नीरज सिन्हा मीठापुर बी एरिया के निवासी हैं और शैक्षणिक रूप से स्नातक हैं। उनके चाचा स्वर्गीय नरेंद्र भारती जनसंघ काल के एक समर्पित कार्यकर्ता थे, जिनके देहांत के बाद उनके सम्मान में भाजपा ने नरेंद्र भारती मंडल का नाम रखा गया। नीरज ने साल 2006 में पार्टी ज्वाइन की और बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष से होते हुए लगातार दूसरी बार मंडल अध्यक्ष तक का सफर तय कर आज विधानसभा टिकट हासिल किया है। स्पेशल डेस्क टीवी 45। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। उनसे हम इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अभिषेक बंटी पारिवारिक माहौल का हवाला देकर पीछे हट गए हैं और ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अंदर क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? जी बिल्कुल, ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले तक और जिस तामझाम के साथ नामांकन किया था, जिस तरीके से तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे और जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से नामांकन के लिए जाने से ठीक पहले अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दिया था और एक अगर कहा जाए उसको लेकर के आगे बढ़े थे। अचानक से इस तरीके से चीज, अब इसके अंदर खाने में क्या चीजें हैं ये तो खुलकर बाद में सामने आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो न सिर्फ भाजपा को बल्कि तमाम जो दूसरे दल के नेता हैं उन्हें भी इस बात को लेकर के जो है एक ये हो रहा है कि आखिर वजह क्या है, वो वजह जानने की उत्सुकता हो रही है और ये वजह जो है वो ज्यादा बेहतर जो है बंटी जी ही बता पाएंगे कि आखिर उन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठाया और एक लाइन में ये कहा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पारिवारिक वजहों से मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ कर करके अपने आप को किनारे कर लिया। ये एक बड़ी बात है।
ये देखने की बात होगी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा जी। अच्छा मनोज जी, प्रशांत किशोर की जन स्वराज और आरजेडी दोनों इस बदलाव को बीजेपी का डर बता रहे हैं। तो आरजेडी का दावा है कि उनकी प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता है, उनकी लहर देखकर बीजेपी घबरा गई है, जिसे वो ये उलटफेर कर रही है। पर जमीन पर बांकीपुर की जनता, वोटर्स का इसके ऊपर क्या कुछ कहना है? उनका क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये जो घटना घटी है, इसको लेकर के विपक्ष चाहे जो भी दावा कर ले, निश्चित तौर पे एक मानसिक तौर पे अगर कहा जाए, एक मनोवैज्ञानिक जो है असर उसका मतदाताओं पे जरूर पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रत्याशी अचानक आखिरी समय में अपने आप को पीछे कर लेता है तो उसका असर तो पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इन सारी चीजों को लेकर अपनी बात कह रहा है कि प्रत्याशियों के डर से, के अपनी हार की वजह से उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया है और नामांकन वापस लिया है, ये गले नहीं उतरता है। क्योंकि अगर हम बांकीपुर का इतिहास अगर देखेंगे तो पटना मध्य पहले हुआ करता था और तब से लेकर के आज तक मतलब एक। अच्छा मनोज जी, हमें ये बताएं कि बांकीपुर सीट पर हमेशा से मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच रहा है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी पूरे ताकत से मैदान में उतरी है। जब पीके ये कह रहे हैं कि बीजेपी डर कर भाग रही है, तो क्या बांकीपुर का जो पारंपरिक साइलेंट वोटर वर्ग है, वो इस उम्मीदवार के बदलने से ऐसा हो सकता है कि बीजेपी से छटक कर जन स्वराज की तरफ शिफ्ट हो जाए? तो ये है मुद्दा जहां हम देख रहे हैं कि जी जैसा मैं बता रहा था कि इसके पहले पटना पश्चिमी जो है वो कहलाता था और वहां से ये नितिन नवीन जो है, उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जो है वहां से चुनाव लड़ते थे और जीते थे। तो एक तरह से कहा जाए, जब से वहां पे बीजेपी का जो है एक मजबूत गढ़, एक मजबूत किला कह सकते हैं, और अभी वो किला जो है अगर कहा जाए तो वर्तमान में भी बीजेपी के कब्जे में ही है। क्योंकि यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, वो यहाँ से चुनाव जीते थे और अभी राज्यसभा चुनाव जब हुआ और उन्हें राज्यसभा भेजा गया तो उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया है। तो उन्हीं के इस्तीफे की वजह से जो सीट खाली हुई है और यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो विपक्ष का यह दावा कि उनके प्रत्याशी को देख करके बीजेपी के उम्मीदवार ने तो सीएम सम्राट चौधरी से भी मिले हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। नए उम्मीदवार घोषित होने के बाद प्रशांत किशोर ने भाजपा पर उम्मीदवार जताया। वहीं बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने इन पे भरोसा जताते हुए उन्हें नया उम्मीदवार बनाया है। अब टिकट मिलने के बाद अब देखना होगा कि बांकीपुर में क्या कुछ नया बदलाव आ रहा है। एक युवा नेता इस बार खड़े हुए हैं। जी, अपना प्रश्न दोहराएंगे? फिर से मनोज जी हमारे साथ जुड़ेंगे एक बार और बताएंगे कि क्या उनका कुछ कहना है, जहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी छटक कर जाएगी या नहीं जाएगी। नहीं, देखिए, अगर हम बात करेंगे बांकीपुर की, तो बांकीपुर का जो समीकरण है, चाहे अगर हम बिहार में चुनाव की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है जातीय समीकरण की। और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का अगर हम जातीय समीकरण की अगर हम बात करेंगे तो वो पूरी तरीके से जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। क्योंकि यहाँ पे कास्ट मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्वर्णों की है। हालांकि अगर हम पिछले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो दो एक घटनाएं ऐसी घटी हैं और कुछ सरकार का निर्णय हुआ है जिसको लेकर के थोड़ा सा स्वर्ण जो है बीजेपी से थोड़े नाराज चल रहे हैं। पर वो नाराजगी जो है इस चुनाव में दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पलरा की अगर हम बात करेंगे तो अभी भी बीजेपी का ही भारी है। और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये सुरक्षित सीट माना जा सकता है कि यहाँ से जीत जो है उनकी लगभग तय मानी जाती है।
अब देखना यह है कि इस बार क्या कुछ हो पाता है। जी धन्यवाद मनोज जी तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखना होगा कि बांकीपुर में जो नए उम्मीदवार आए हैं उनसे क्या कुछ बदलाव हो रहा है और वो क्या कुछ नया करेंगे। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि कुछ घटनाओं की वजह से बीजेपी से कुछ लोग थोड़े अनमन में चल रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहे TV45। नमस्कार।